हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जयसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो बात करेंगे आज हम यूटेट एग्जाम 2025 की। अगर उत्तराखंड में आपको टीचिंग वैकेंसी चाहिए, अगर आप टीजीटी लेवल यानी अगर आपको एलटी एग्जाम देना है तो आपको बीएड के बाद यूटेट 2 क्वालिफाई करना होता है, और अगर आपको पीआरटी में टीचिंग जॉब लेनी है तो आपको डीएलएड करने के बाद यूटेट 1 एग्जाम देना होता है। चलिए समझते हैं हम इसके पैटर्न को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों को हम लेकर चलेंगे। तो अगर हम नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो यूटेट 1 में आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो आपका होता है पोर्शन, ये आपका टोटली बीएड या डीएलएड पे जो आपने कोर्स पढ़ा होता है उसी के ऊपर बेस्ड होता है। अभी हम इनमें से टॉपिक्स भी देखेंगे आपके कौन से कवर होते हैं। देन आपका एक लैंग्वेज 1 का पेपर होता है। लैंग्वेज 1 आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज आप ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश में से। देन लैंग्वेज 2 जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट नहीं किया है, उसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज आपको लैंग्वेज 2 के रूप में लेनी होती है यहाँ पर। जैसे अगर आपने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करी है तो लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी। देन आपका होता है मैथमेटिक्स और फिर होता है आपका एनवायरमेंट स्टडीज। अब ये मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज आपसे किस लेवल तक की पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ यूटेट 1 किसके लिए दिया जाता है, यूटेट 1 वो लोग देते हैं जो पीआरटी वैकेंसी लेना चाहते हैं यानी प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस भी आपकी क्लास 1 से लेकर 5th लेवल तक की पूछी जाती है। अगर हम वहाँ यूटेट 2 पर आए तो यूटेट 2 पे आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पर ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है, खाली क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और हाई हो जाएगा, अदरवाइज सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर लैंग्वेज में वही चीज रहेगी जैसा हमने यहाँ पर देखा। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हो सकती है और दूसरे में आपको वो लेनी है जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज नहीं ऑप्ट करी है। देन आपको मैथ्स या साइंस, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको मैथ्स और साइंस यहाँ पर लेना होगा। इसमें आपका क्या होता है 60 मार्क्स का होता है ना ये सब्जेक्ट आपका। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपको साइंस के पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चंस आपसे मैथ्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपसे यहाँ सोशल साइंस पूछी जाती है, एसएसटी पूछी जाती है, और ये टोटल 60 के 60 क्वेश्चंस आपसे एसएसटी के पूछे जाते हैं। लेवल कौन सा होता है, लेवल होता है यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक का, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे तो क्योंकि उत्तराखंड में जो है आपका क्लास 6 to 10th जाता है यहाँ पे टीजीटी लेवल, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी आपके एलटी ग्रेड टीचर होते हैं ऑब्वियसली वो 10th क्लास तक के पढ़ाते हैं, तो यहाँ लेवल कहीं ना कहीं आपका इसमें जाएगा 6 to 10th लेवल तक का, ठीक है। तो ये आपका रहता है। सब्जेक्ट में आपको अपने हिसाब से चेक करना है, आप साइंस स्ट्रीम से है या आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम से है, उसके हिसाब से आपका 60 मार्क्स का पोर्शन रहेगा, बाकी सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। कॉमन भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका 30 मार्क्स का आएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 अगेन 30, लैंग्वेज 2 अगेन 30, मैथ्स यहाँ पे पूछी जाएगी 30, और यहाँ पर आपसे एनवायरमेंट स्टडीज पूछी जाएगी 30 मार्क्स की। सेम चीज यहाँ पर रहती है, यहाँ चाइल्ड एंड पेडागोजी यहाँ पे 30 मार्क्स की। देन आपकी लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की, और मैंने सब्जेक्ट आपको बता ही दिया 60 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो टोटल पेपर आपको कितने का देखने का मिलता है, क्वेश्चन भी होते हैं आपके टोटल 150 और मार्क्स भी होते हैं आपके टोटल 150। टाइम आपको यहाँ कितना मिलता है 2 hours 30 minutes। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप होते हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यूटेट 1 और यूटेट 2 आप दोनों देख सकते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि बीएड करने के बाद यूटेट 1 और यूटेट 2 लोग दोनों देते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर आ चुके हैं इस बात के कि बीएड वाले जो हैं वो पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो बीएड करने वाले यूटेट 2 देते हैं और डीएलएड करने वाले यूटेट 1 देते हैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अभी बीएड या डीएलएड पूरा होने वाला होगा, तो उनको जो है यूटेट 1 या यूटेट 2 यहाँ पर जरूर प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इवन कि वैसे मैं कहना चाहूंगी कि पहले ऐसा था कि आपका बीएड कंप्लीट मांगते थे या 4th सेमेस्टर में मांगते थे, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने
बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया है या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया है, उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या डीएलएड वालों ने किसी डाइट में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप यूटेट दे सकते, यू आर एलिजिबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जस्ट एडमिशन लेने के बाद। एक बार हम इसका कोर्स प्लान देखते हैं। देखिए, जो आपका यूटेट है ना, उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे तो आपका सीटेट के पैटर्न पर ही है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, आप यूटेट की जगह अगर सीटेट क्वालिफाई करते हैं तब भी आप उत्तराखंड की जो टीचिंग वैकेंसीज है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और सीटेट का लेवल जो होता है थोड़ा ठीक ठीक आता है, यूटेट का लेवल सीटेट से थोड़ा सा हाई है इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े और टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। मतलब जो सीटेट में आप टॉपिक्स पढ़ते हैं वो तो आपका इसके अंतर्गत आएगा ही, अगर सीटेट और यूटेट दोनों की तैयारी आप कर रहे हैं। इसके अलावा भी यूटेट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं आपका सिलेबस कैसा रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपकी सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें तो 30 क्वेश्चंस आपके होते ही हैं, बट पेडागोजी के क्वेश्चन आपको लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और आपके सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो पेडागोजी के क्वेश्चन आपके ओवरऑल पेपर में केवल 30 क्वेश्चन नहीं है, एडिशन में और भी क्वेश्चंस होते हैं। लगभग आपके सीटेट में तो 80 to 90 क्वेश्चंस आपके यही हो जाते हैं, पेडागोजी के ही हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यूटेट में आपको इससे थोड़े कम देखने को मिलेंगे। हालांकि ये मान लीजिए आप 70 तक चले जाते हैं। ठीक है, 70 तक भी आपके ये चले जाते हैं। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, कोई मेरिट नहीं बनती, उसके बावजूद जो लोग हैं इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसका रीजन नहीं पता। लेकिन इतना इसमें सिंपल होता है आपको क्वालिफाई करना, 150 में से आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाने होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, जो आपकी अदर कैटेगरीज होती है उन्हें और भी कम लाने होते हैं, आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाने होते हैं और किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। आप अपना 90 ले आओ 150 में से, आपका एग्जाम क्वालिफाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सिंपल है, इसको आप देखो, इसकी प्रिपरेशन करना, इसको समझना एग्जाम को कि 90 मार्क्स आपको सिर्फ लाने हैं। उसके अलावा आपको किसी भी तरह की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है। फिर भी इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। अब उसका रीजन ये भी हो सकता है कि लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, जबकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो आप बीएड और डीएलएड में पढ़ रहे होते। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी पेडागोजी है, मैंने इसीलिए वेटेज बताया, इंपॉर्टेंट है, अदर सब्जेक्ट्स में भी आती है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो आप इसकी अवधारणा पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। एज अ टीचर आपको पता भी होना चाहिए बच्चों की ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे होती है, प्रिंसिपल्स कौन से, सिद्धांत कौन से हैं, कौन से कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, फिर स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं आपकी इसकी, ठीक है, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। देन प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, इनके क्वेश्चन तो आपके सेट हैं, आएंगे ही आएंगे, इनमें से एक एक क्वेश्चन आना ही है, तो इनको आपको जरूर प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम। ठीक है, अधिगम की अवधारणा आप समझेंगे। फिर अधिगम से जुड़ी हुई आपकी थ्योरीज हैं, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, वॉटसन और पैवलॉव की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की, स्किनर की थ्योरी है। देन लर्निंग की थ्योरीज में आपकी इंसाइट थ्योरी होती है, ठीक है, गेस्टाल्टवाद वगैरह होता है आपका, सोशल लर्निंग थ्योरी होती है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, फिर लैंग्वेज लर्निंग, चॉम्स्की की थ्योरी। ये अगर आपकी यहाँ डायरेक्ट सीडीपी में नहीं भी पूछी तो लैंग्वेज में आपसे जरूर पूछी जाती है, तो वहां पर से आप इसको पढ़ सकते हैं, वहां के लिए आप उसे तैयार कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, फिर लर्निंग कर्व, प्लेट्यू और गैप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बच्चे क्यों फेल होते हैं सक्सेस अचीव करने में, ये पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। देन यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, मोटिवेशन और कैसे वो लर्निंग को प्रभावित करती है, थिंकिंग किस किस तरीके की होती है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आगमनात्मक, निगमनात्मक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। बच्चे जो विचारधारा रखते हैं, आजकल हम बच्चों को गलत नहीं कहते, हम कहते हैं बच्चे ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बच्चा अपनी तरीके से कुछ और उसको सोच रहा है, तो आप बच्चे को गलत नहीं कहेंगे, वैकल्पिक अवधारणा है उसकी। फिर मेमोरी के ऊपर पूछा जा सकता है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, फिर आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमें क्लास में देखने को मिलते हैं, जेंडर रोल्स हो गए, जेंडर बायसनेस हो गई, इंटेलिजेंस है, बुद्धि, उससे रिलेटेड जितनी भी आपके सिद्धांत है,
टेस्ट आपके परीक्षण, बुद्धि परीक्षणों पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के प्रारूप के ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जितनी भी थ्योरीज है उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्तित्व से जुड़े हुए परीक्षण है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एक्सेप्शनल चाहे विशिष्ट बालक पे आपसे पूछा जाता है। अधिगम अक्षमताएं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सब क्या होती है। समावेशी शिक्षा जो आज की शिक्षा है उसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समायोजन हो गया। टीचिंग, टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझना, उसके चर क्या होते हैं। देन फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीचिंग स्किल्स, प्रिंसिपल, मैगजीम्स, टीचिंग मेथड, स्ट्रेटेजीज, टीचिंग एड, मेजरमेंट, आकलन कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, सीसीई के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्रिएटिविटी और मेमोरी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कुछ रीसेंट टॉपिक जो आपको पढ़ने ही चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपको जरूर पढ़ना चाहिए, आरटीई जरूर आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर से जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं आजकल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये तो है आपका ओवरऑल पेडागोजी का सिलेबस। इसके अलावा हमारे पास जैसे जैसे सब्जेक्ट की क्वेरीज आती रहेंगी हम सब्जेक्ट के भी यहाँ पर कोर्सेज यहाँ पर लाते रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में किसने बात करी थी, एल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, नन ऑफ दीज। तो एरिक एरिक्सन का कॉन्सेप्ट है क्राइसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो इन्होंने थ्योरी दी है डेवलपमेंट की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, कि कैसे कैसे अपने अलग अलग स्टेजेस में एक व्यक्ति के सामने बहुत सारे क्राइसिस या द्वंद की सिचुएशंस आती है और कैसे वो उनसे डील करता है। अच्छे से डील कर पाता है तो कोई ना कोई वर्च्यू वो उसे आता है, वो सीख जाता है, वो क्वालिटी वो गेन कर लेता है। नहीं कर पाता तो क्या उसमें कमी रह जाती है, ये पूरा इन्होंने विस्तार से बताया है। देन आप देख सकते हैं पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। और मैं आपको बताऊंगी पर्सनैलिटी वाला टॉपिक सीटेट में इतना नहीं पूछा जाता, वहां लर्निंग, इंटेलिजेंस, वहां वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पूछते हैं। ठीक है, रेमंड कैटल, गॉर्डन अल्पोर्ट, एच.जे. आइसिंग, सिगमंड फ्राइड, गॉर्डन अल्पोर्ट इसका सही आंसर है। देन यहाँ पर आपसे पूछेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है। अभी तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता रही हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर नॉट प्रेजेंटिंग एनी स्टिमुलस, प्रेजेंटिंग स्टिमुलस एंड अनप्लेजेंट स्टिमुलस, पनिशमेंट या टर्मिनेटिंग एंड अनप्लेजेंट स्टिमुलस। तो नेगेटिव का मतलब होता है कोई चीज आपकी अनप्लेजेंट जो है वो हट रही है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट हमेशा क्या करेगा, किसी काम के होने की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग द अनप्लेजेंट स्टिमुलस इसका आंसर है। जैसे आप क्या करते हो, अगर आप गाड़ी में बैठते हो, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो वो टू टू बीप बज रही होती है ना, तो आप क्या करते हो, सीट बेल्ट लगा लेते हो जिससे कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो है वो खत्म हो जाए। अब एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस हटाने के लिए आपका एक काम जो है वो आपसे करवाएगा क्या, कि आपने सीट बेल्ट लगा ली। ठीक है, तो आपके इस काम को होने की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है क्या, जब आप एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस को हटा रहे। नेक्स्ट, mathematics teacher discuss some problems in the classroom and then ask the students to work out some problems given in the book. Students are practicing the law of। तो मैथमेटिक्स टीचर ने पहले तो कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया, इसके बाद बच्चों को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कहा। तो कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कंटिग्यूटी, रीइंफोर्समेंट, रेडीनेस, एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। आपके लर्निंग के जो लॉज हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, प्राइमरी लॉज भी है, सेकेंडरी लॉज भी है। ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ते वक्त हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, अब ये क्वेश्चन मैथ्स से लिया हुआ। ठीक है सब्जेक्ट मैथ्स लेकिन पेडागोजी का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू हॉगबेन, मैथमेटिक्स द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, दिस स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। तो हॉगबेन का एक स्टेटमेंट है कि मैथमेटिक्स क्या होती है, सिविलाइजेशन का ही आईना है। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू बता रहा है, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू या नन ऑफ दीज। तो ये कल्चरल वैल्यू बता रहा है, सिविलाइजेशन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो कल्चरल वैल्यू ये आपकी बता रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट में भी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अगर आपको क्या करना है, पेडागोजी अच्छी तरीके से कवर करनी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो आप हमारे इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। ये कोर्स हमारा अचीवर्स ऐप पर अवेलेबल है। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, अदर सब्जेक्ट्स भी हम यहाँ पर जल्दी ही लाने वाले हैं, तो आप हमारी ऐप को चेक कर सकते हैं और सब्जेक्ट के लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट आपको यूटेट का कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वीकली लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, पीडीएफ नोट्स हैं और व्हाट्सएप सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।